केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 13 नवंबर को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च यानी NIMR में DHR ICMR हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंस समिट 2025 का नेतृत्व किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारे पास दो बड़े आयोजन हैं, ICMR का 114वां स्थापना दिवस और DHR रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड का दूसरा संस्करण। 14वां हमारा फाउंडेशन डे है और उसके साथ ही जो हमने एक नई परंपरा प्रारंभ की है अपने साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे DHR के रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड का ये दूसरा एडिशन है। इसमें हमारा ICMR और DHR जिस तरीके से इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल यानी अपने स्वयं के संस्थानों में और बाहरी संस्थानों में बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहा है, तो उसमें जो बेहतरीन हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और खास तौर से ऐसी रिसर्च जिसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट है, जो रियल लाइफ के सॉल्यूशंस देने में काम आए हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को आज हमने इस एक्सीलेंस समिट में उनको पुरस्कृत किया है, उन्हें सम्मानित किया है। हमारी ये कोशिश है कि ICMR जिसकी रिसर्च कैपेसिटीज, बायोमेडिकल रिसर्च कैपेसिटीज आज वैश्विक स्तर पे मान्यता प्राप्त कर रही हैं, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जितने जो भी ICMR इंस्टीट्यूट्स हैं वो और बेहतरीन काम करें और दुनिया के जो हमारे टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें शामिल हो। मैं ICMR DHR के सेक्रेटरी और पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि बायोमेडिकल रिसर्च को बहुत तेज गति से बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारी लगातार इस बात पे फोकस है कि जो हमारी रिसर्च लैब्स में होती हैं उसे कैसे हम सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए उपयोग कर सके, क्योंकि ये नया कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस समिट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बड़े दिमाग एकत्र हुए ताकि 100 साल से ज्यादा की वैज्ञानिक यात्रा को याद किया जाए और नई खोजों को सम्मान दिया जाए। इस आयोजन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 114वें स्थापना दिवस को मनाया गया। ICMR ने 1911 से अब तक बीमारियों से लड़ाई, वैक्सीन बनाने और स्वास्थ्य नीतियों में बड़ी भूमिका निभाई है। रिसर्च की वैल्यू केवल नॉलेज गेन करने तक नहीं है, बल्कि रिसर्च सोसाइटी में आकर हमारी कम्युनिटी को लाभ पहुंचाए, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए इस बार एक खास पहल की गई है। जितने भी हमारे अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें आइरिस स्केल एक नया हमने पैमाना तय किया है, यानी इनोवेशन एंड रिसर्च इम्पैक्ट स्केल। कोई भी रिसर्च जो हुई है उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या रहा है, उसके आधार पर बहुत सारे हमारे जो अवार्डीज हैं उनको हमने चयनित किया है। तो मैं पुनः इस प्रयास के लिए DHR ICMR को बधाई दूंगी। ट्यूबरकुलोसिस के मामलों में कमी आई, करिए। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन के प्रति भारत संकल्पित है और आप जानते हैं कि आज वैश्विक प्रयास जो चल रहे हैं उस दृष्टि से भारत के प्रयास बहुत ही बेहतरीन है। आज ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंसेस में 17.7% की गिरावट आई है और इसी प्रकार जो टीबी से होने वाली मौतें थी उसमें भी हमने 21.4% तक कमी लाने का काम किया है। हमारे टीबी ट्रीटमेंट का जो कवरेज है वो आज 32% तक बढ़ चुका है और तमाम जरूरी जो कदम है एक शॉर्टर रेजिमेन को इंट्रोड्यूस करने से लेकर ज्यादा से ज्यादा देश के कोने कोने में जाकर, खास करके ऐसे इलाके जहां पर हमें लगता है कि हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन ज्यादा है, उसमें हमने एक्टिव स्क्रीनिंग की है, समय रहते टीबी की पहचान हो और ज्यादा से ज्यादा रोगियों को हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट पे डालकर उनका जीवन बचा सके। इस दिशा में सारे प्रयास बहुत तेज गति से चल रहे हैं और आप जानते हैं कि हमने कुछ समय पहले पिछले वर्ष ही दिसंबर में 7 दिसंबर को हमने एक इंटेंसिव टीबी कैंपेन भी लॉन्च किया था 100 दिवसीय, और उसके अंतर्गत हम देश के कोने कोने तक पहुंचे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो नए टीबी पेशेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। आज टीबी के नोटिफिकेशंस भी बढ़े हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिशा में हमारे प्रयास जा रहे हैं, एक टीबी मुक्त भारत बनाने का जो हमारा सपना है वो जल्द पूरा होगा। मंत्री पटेल ने बताया कि ICMR आज भी मच्छर जनित बीमारियों जैसी चुनौतियों से निपटने में आगे है। समिट में स्वास्थ्य अनुसंधान की नई प्रगति पर चर्चा हुई और संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। समिट का खास आकर्षण
DHR रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड का दूसरा संस्करण रहा। इन पुरस्कारों से उन वैज्ञानिकों को सम्मान मिला जो नई खोजें कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी, शोधकर्ता और विशेषज्ञों ने मिलकर भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान को और मजबूत बनाने की योजनाएं बनाई। ये पुरस्कार और चर्चाएं दिखाती है कि सरकार प्रतिभा को बढ़ावा दे रही है, अलग अलग क्षेत्र सहयोग बढ़ा रही है और शोध को आम लोगों की सेहत के लिए इस्तेमाल करने पर ध्यान दे रही है।